दोस्तों, अगर सपने आपने बड़ा देखे हैं तो मेहनत तो करना ही पड़ेगा दोस्त। कोई और नहीं, आप खुद मेहनत करेंगे, क्योंकि बैठने से और सोचने से कुछ नहीं होता, करने से होता है। चलिए दोस्तों, सिक्के भाई क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज फिर से लेकर आया हूं रीजनिंग, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, जो एग्जाम में पूछे जाने वाला प्रश्न है, वही प्रश्न आज हम इस वीडियो में लेकर आया हूं। चलिए दोस्तों, तो बिना समय गवाए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखें दोस्तों, आ गया दोस्तों, पहला क्वेश्चन आ चुका है। यहाँ पर बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, समझने का प्रयास कीजिएगा। उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरी पद से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरी पद से पहले पद से संबंधित है। कहने का मतलब दोस्तों, 9 का संबंध यहाँ पर 64 से है, तो यहाँ पर 36 का संबंध बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ध्यान से देखिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, 9 है, यहाँ पर कितना है दोस्तों, 64 है। यहाँ पर अगर 9 से 9 और 7 63, अगर 7 से गुना करते हैं तो 9 7 कितना होता है दोस्तों, 63 होता है। और एक अगर जोड़ देते हैं तो क्या हो जाता है दोस्तों, 64 हो जाता है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर भी तो देखना है। यहाँ पर क्या करेंगे, अगर यहाँ 7 से गुना किए हैं तो अगर 36 7 अगर यहाँ पर गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, ढेर हो जाएगा। 7 6 42 के 2 हाथ में 4, 7 या 21 और 4 कितना होता है दोस्तों, 25 होता है। 252 आ रहा है, लेकिन 252 यहाँ पर किसी ऑप्शन में है नहीं है, तो ये हमारा लॉजिक काम नहीं करेगा। लॉजिक क्या लगेगा दोस्तों, थोड़ा स्मार्ट तरीका से सोचना है। यहाँ पर देख क्या है दोस्तों, 9 लिखा हुआ है। 9 यहाँ पर देखेंगे किसका स्क्वायर होता है दोस्तों, 3 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, 9 होता है स्क्वायर। और यहाँ पर देखेंगे 64 लिखा हुआ है, यानी 4 का क्यूब कितना होता है दोस्तों, 64 होता है। 4 का क्यूब कितना होता है दोस्तों, 64 होता है। अब वही लॉजिक क्या करेंगे दोस्तों, इसमें लगाएंगे। जैसे यहाँ पर क्या करेंगे, पहले देखेंगे कि किसका स्क्वायर है। स्क्वायर किसका है दोस्तों, 6 का स्क्वायर है। 6 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, 36 होता है। अब क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा लॉजिक को समझेंगे, क्योंकि इसमें 3 बढ़ा है, 3 है और फिर 4 का क्यूब है, यानी 1 प्लस हो रहा है। तो यहाँ पर 6 है तो 1 प्लस अगर करते हैं तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 7 हो जाएगा। और यहाँ पर 4 था तो क्यूब हुआ, तो यहाँ पर भी 7 का क्या होगा, क्यूब होगा। तो 7 का क्यूब कितना होता है दोस्तों, 343 होता है। कितना होता है दोस्तों, 343 होता है, जो हमारा ऑप्शन नंबर सी में मौजूद है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, सी हो जाएगा। चलिए दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, दूसरा प्रश्न आ चुका है। यहाँ पर बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, समझने का प्रयास कीजिएगा। दिए गए समीकरणों में से पहले 2 को एक निश्चित प्रणाली के आधार पर हल किया जाता है। इस आधार पर अनसुजलों को तीसरी समीकरण का उत्तर ज्ञात कीजिए। यह हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह है। यहाँ बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। पहले दोस्तों, कहने का मतलब है कि इसका जो है 24 गुने 32 का यहाँ बराबर क्या है, 66 है। तो यहाँ 26 गुने 20 बराबर यहाँ पर 46 है। तो आया कैसे, ध्यान से देखेंगे दोस्तों, थोड़ा दिमाग लगाइएगा। रीजनिंग है क्या, थोड़ा दिमाग लगाइएगा, बन जाएगा। यहाँ पर देखेंगे 24 है, यहाँ पर कितना है, 32 है। तो अगर ये दोनों में गुना करते हैं 24 गुने 32 तो ढेर ज़्यादा हो जाएगा। तो क्या करेंगे, थोड़ा स्मार्ट तरीका से सोचिए। अगर दोस्तों यहाँ पर 66 लाने के लिए 24 को 32 को क्या करें, जो 66 आ जाए। ध्यान से देखिएगा, अगर दोस्तों इसका पहला अंक है, इसका पहला अंक अगर आपस में गुना कर देते हैं, जैसे 3 गुने 2 अगर करते हैं तो क्या हो जाता है दोस्तों, 6 हो जाता है। अगर दूसरा अंक इसका भी दूसरा अंक अगर आपस में जोड़ देते हैं, 4 और 2 6, तो यहाँ पर भी क्या हो जाता है दोस्तों, 6 हो जाता है। यहाँ देखिए 66 आ चुका है। यही लॉजिक क्या करेंगे, इसमें लगेंगे। जैसे यहाँ पर देखेंगे पहला अंक है, दूसरा अंक है, इसमें से पहला अंक क्या करेंगे, पहला दोनों अंक का पहले गुना कर देंगे। तो 2 गुने 2 अगर करते हैं तो क्या हो जाता है दोस्तों, 4 हो जाता है। और 6 गुना अगर 0 करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 6 हो जाएगा। यहाँ पर कितना आ रहा है दोस्तों, 46 हो रहा है। अब क्या करेंगे दोस्तों, यही जो हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह पूछा है, इसमें बताना है, यही लॉजिक लगाकर कि इसका राइट आंसर क्या होगा। पहले क्या करेंगे दोस्तों, इसमें क्या करेंगे, गुना करेंगे। अगर 1 गुने 2 अगर करते हैं तो क्या हो जाता है दोस्तों, 2 ही हो जाएगा। और यहाँ पर 9 है और यहाँ पर क्या है, 2 है। अगर दोनों को अगर आपस में जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 11 हो जाएगा, यानी 211 आएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये भी प्रश्न आपको अच्छा तरीका समझ आ गया होगा। अब चलिए दोस्तों, चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, तीसरा प्रश्न आ चुका है। यहाँ पर बताइए किसका राइट आंसर क्या होगा। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, क्योंकि देखने से कुछ नहीं, आपको बनाने से होगा। अगर आ रहा है वीडियो रोक कर आप बनाने का खुद से जरूर प्रयास करें। यहाँ पर देखेंगे, यदि जे बराबर यहाँ पर 17 लिखा है और क्राउ बराबर यहाँ पर 40 लिखा हो तो टाइगर का समतुल क्या होगा। यहाँ पर समतुल का मान पूछ रहा है। कहने का मतलब है जे बराबर यहाँ पर 17 है, तो यहाँ पर 17 आया कैसे। यहाँ पर ध्यान से देखेंगे दोस्तों, ABCD में कुल कितने अक्षर होते हैं दोस्तों, 26 अक्षर होते हैं। जैसे यहाँ पर ABCD में ध्यान देंगे, ए से लेके ABC इस प्रकार लेकर अगर M तक जाते हैं 13 नंबर तक, और उसके बाद फिर N O
पी इस प्रकार अगर करते हैं ऐसे ऐसे करके जेड तक आते हैं तो यानी क्या हो जाता है दोस्तों, इसका विपरीत हो जाता है। अगर 13 ऊपर और 13 नीचे अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, विपरीत हो जाएगा। तो यहाँ पर जे है तो जे का विपरीत क्या होता है दोस्तों, जे का विपरीत क्यू होता है। आप करके देख सकते हैं बढ़िया से। यहाँ स्पेस थोड़ा छोटा है तो इसलिए बता उतना से नहीं पा रहे हैं, लेकिन अगर अच्छा से बता देंगे तो आप समझ जाइएगा। कर नहीं पा रहे हैं लेकिन बता दे रहे हैं, आप अच्छा से कॉपी में करिएगा तो समझ पाइएगा। यहाँ पर देखिए जे लिखा हुआ है और यहाँ पर जे आएगा, पहले जे आएगा, उसके बाद के आएगा, फिर एल आएगा, फिर उसके बाद एम आएगा। तो जे का विपरीत क्या होता है दोस्तों, इसका नीचे क्या होगा दोस्तों, क्यू होगा। जे का विपरीत क्या होता है दोस्तों, क्यू होता है। तो क्यू कितने नंबर पे एबीसीडी में आता है दोस्तों, 17 नंबर पे आता है। तो यहाँ देखिए 17 लिखा हुआ है। वही लॉजिक क्या करेंगे दोस्तों, इसमें लगाएंगे। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है COW, तो यहाँ पर देखेंगे सी का विपरीत क्या होता है दोस्तों, सी का विपरीत क्या होता है, एक्स होता है। सी का विपरीत क्या होता है दोस्तों, एक्स होता है। ओ का विपरीत क्या होता है दोस्तों, एल होता है। आपको याद करना बहुत जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में आप उतना समय नहीं रहता है कि आपको पूरा अच्छा से वहाँ से लिख पाइएगा एग्जाम में, लेकिन आप अगर याद रहेगा तो आपको बनाते समय नहीं लगेगा। क्या करेंगे, ओ का विपरीत क्या होता है दोस्तों, एल होता है। यहाँ पर देखेंगे डब्लू है, डब्लू का विपरीत क्या होता है दोस्तों, डी होता है। अब क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर सबका मान लिखेंगे। जैसे एक्स का एक्स देखेंगे कितने नंबर पे आता है, तो एक्स आता है दोस्तों 24 नंबर पे आता है। और एल है तो एल कितने नंबर पे आता है दोस्तों, 12 नंबर पे आता है। और डी आता है 4 नंबर पे। अगर तीनों को अगर आपस में जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितना हो गया दोस्तों, 24 और 12 कितना हो गया, 36 हो गया। 36 और 4 कितना हो गया दोस्तों, 40 हो गया। यहाँ देखिए 40 लिखा हुआ है। अब क्या करेंगे दोस्तों, हमारा टाइगर का पूछा है तो यहाँ पर बताएंगे कि टाइगर का मान क्या होगा, समतुल्य क्या होगा। जैसे टाइगर लिखा हुआ है तो टी का पहले देखेंगे, टी है तो टी का विपरीत क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर देखेंगे टी है तो टी का विपरीत क्या होता है, जी होता है। और यहाँ पर देखेंगे आई दिया हुआ, आई का विपरीत क्या होता है दोस्तों, आई का विपरीत होता है आर होता है। और जी का विपरीत होता है, जी का विपरीत फिर टी होगा। और ई का विपरीत क्या होता है दोस्तों, ई का विपरीत भी होगा। और आर का विपरीत क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर आपको आज करना बहुत जरूरी है। आर का विपरीत क्या होगा दोस्तों, आर का विपरीत आई होता है। आर का विपरीत क्या होगा दोस्तों, आई होगा। अब क्या करेंगे दोस्तों, सबके नंबरिंग अनुसार लिख लेंगे। जैसे यहाँ पर जी लिखा हुआ था, जी कितने नंबर पे आता है, 7 नंबर पे आता है। यहाँ 7 को लिख लेंगे। आर आता है 18 नंबर पे तो 18 को लिख लेंगे। यहाँ पर टी आता है 20 नंबर पे, 20 को लिखेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है भी कितने नंबर पे आता है, 22 नंबर पे आता है तो 22 को लिखेंगे। यहाँ पर आई है तो आई आता है 9 नंबर पे, तो यहाँ 9 को लिखेंगे। अब क्या करेंगे दोस्तों, सबको जोड़ देंगे। जैसे यहाँ पर 7 है तो 7 को जोड़ देंगे 7, और यहाँ पर 18 तो 7 18 कितना हो गया दोस्तों, 7 18 25 हो गया। 25 और 20 कितना हो गया दोस्तों, 25 20 45 हो गया। 25 और 20 45 हो गया। 45 और यहाँ पर क्या करेंगे, 22 को जोड़ेंगे। 45 और 22 67 हो गया। और 67 और यहाँ पर कितना है दोस्तों, 9 है तो 67 और 9 कितना हो गया दोस्तों, 76 हो गया। टोटल जोड़कर कितना आ रहा है दोस्तों, 76 आ रहा है। अब देखेंगे 76 किस ऑप्शन में दिया हुआ, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये भी प्रश्न आपको अच्छा तरीका समझ आ गया होगा। अब चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों 4 नंबर प्रश्न, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ पर दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। जिस प्रकार यहाँ पर एक सीरीज चल रहा है, जैसे यहाँ पर 6 है, 4 है, 2 है, 8 है, 6 है, 4 है, 10 है, 8 है, प्रश्नवाचक चिन्ह है। यहाँ पर पहले लॉजिक को देखेंगे कि किस तरीका से आगे बढ़ रहा है। जैसे देखेंगे यहाँ पर 6 है, यहाँ पर कितना है दोस्तों, 4 है तो यहाँ पर देखेंगे कितना माइनस हो रहा है दोस्तों, 2 माइनस हो रहा है। यहाँ पर देखेंगे 4 है, यहाँ पर 2 है, कितना माइनस हो रहा है दोस्तों, 2 माइनस हो रहा है। यहाँ पर देखेंगे 2 है, यहाँ पर 8 है, यानी कितना प्लस हो रहा है दोस्तों, 6 प्लस हो रहा है। यहाँ पर आगे बढ़ेंगे, जैसे 8 है, यहाँ पर 6 है तो कितना माइनस हो रहा है दोस्तों, 2 माइनस हो रहा है। यहाँ पर देखेंगे 6 है, यहाँ पर 4 है, कितना माइनस हो रहा है दोस्तों, 2 माइनस हो रहा है। यहाँ पर देखेंगे 4 है, यहाँ पर 10 है, कितना प्लस हो रहा है दोस्तों, तो यहाँ पर 6 प्लस हो रहा है। यहाँ पर देखेंगे 8 है और यहाँ पर 2 है तो कितना माइनस हो रहा है दोस्तों, 2 माइनस हो रहा है। दोस्तों थोड़ा लॉजिक यहाँ समझिएगा। एक बार 2 माइनस फिर 2 माइनस, यानी 2 बार 2 माइनस, एक बार फिर 6 प्लस, 2 बार 2 माइनस और फिर एक बार 6 प्लस। तो यहाँ पर क्या होगा, 2 बार 2 माइनस होगा। यानी जैसे यहाँ पर 6 है तो 8 है तो यहाँ पर अगर 2 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 6 हो जाएगा। अब देखेंगे किस ऑप्शन में 6 दिया हुआ। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये भी प्रश्न आपको अच्छा तरीका समझ आ गया होगा। अब चलिए दोस्तों चलते हैं 5वां नंबर प्रश्न की ओर। ये हमारा क्लास डेली चलती है दोस्तों। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लास्ट में लाइक जरूर करिएगा। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों 5वां नंबर प्रश्न को। नीचे दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए। यहाँ पर लुप्त संख्या दिया हुआ है, यहाँ पर बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, तभी आप सीख पाइएगा। ऐसे अकबका के भगा देखिएगा तो आपको अच्छा समझ नहीं आएगा। इसलिए ध्यान से देखिए, अब मन लगा कर पढ़िए, क्योंकि अभी आपका समय है दोस्तों आगे बढ़ने का। अब यहाँ पर देखेंगे दोस्तों प्रश्नवाचक चिन्ह दिया हुआ है, यहाँ पर बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। पहले तो हम लोग इस तरीका से भी देख सकते हैं, इस तरीका से देख सकते हैं। यहाँ पर लेकिन बीच में दिया हुआ है तो क्या करेंगे, ज़्यादा करेंगे तो इधर से भी
इधर इधर और इधर को अगर क्या करेंगे, जो यहाँ पर आ जाए 16, यहाँ पर क्या करेंगे इस साइड से जो यहाँ पर 100 आ जाए। तो पहले लॉजिक को पकड़ेंगे। लॉजिक दोस्तों ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर लिखा हुआ 8, यहाँ पर कितना लिखा हुआ 5 लिखा हुआ है। अगर दोस्तों 8 और 5 को अगर आपस में जोड़ देंगे, आप अगर आपस में जोड़ते हैं तो क्या हो जाता है दोस्तों 13 हो जाता है। लेकिन अगर लिखा हुआ है 16, अगर 3 प्लस कर देंगे तो 16 आएगा। तो यहाँ पर भी देख लेते हैं 7 और 4 कितना है दोस्तों 11 है। अगर 3 प्लस करते हैं तो 14 आता है। लेकिन ये हमारा लॉजिक काम नहीं करेगा, लॉजिक थोड़ा स्मार्ट तरीका से सोचना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर 8 लिखा हुआ है, यहाँ पर 5 लिखा हुआ है, तब पहले 8 गुने अगर 5 करते हैं तो 8 5 कितना होता है दोस्तों 40 होता है। 40 को अगर आपस में जोड़ देंगे दोस्तों, आपस में जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों 4 और 0 को जोड़ेंगे तो 4 ही होगा। और 4 को क्या करेंगे अगर स्क्वायर कर देते हैं तो क्या हो जाएगा दोस्तों 4 चौक 16, यानी इसका स्क्वायर 4 का क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। यहाँ तो समझ आ गया। लॉजिक को थोड़ा पकड़िएगा तभी आप अच्छा सीख पाइएगा। अब क्या करेंगे ऊपर वाला हम चेक कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर क्या लिखा हो 4 गुने 7 पहले करेंगे, 4 गुने 7 करेंगे तो 7 चौक कितना होता है दोस्तों 28 होता है। अब क्या करेंगे दोनों को अगर आपस में जोड़ देते हैं तो 8 और 2 कितना हो जाता है दोस्तों 10 हो जाता है। और 10 का अगर स्क्वायर करते हैं तो 10 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों 100 होता है। यहाँ देखिए 100 लिखा हुआ है। अब क्या करेंगे दोस्तों, जो हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह पूछा है उसमें बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। पहले क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर 7 लिखा हुआ है, यहाँ पर 6 लिखा हुआ है। पहले क्या करेंगे दोनों को में यहाँ पर गुना कर देंगे। 7 6 कितना होता है दोस्तों 42 होता है। अब 42 को क्या करेंगे पहले आपस में दोनों को जोड़ लेंगे। जैसे यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 2 है, तो 4 और 2 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों 6 हो जाएगा। और 6 का अगर स्क्वायर करेंगे तो 6 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों 36 हो जाता है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये सब प्रश्न आपको अच्छा तरीका से समझ आ रहा होगा। अब चलिए दोस्तों चलते हैं 6ठा नंबर प्रश्न की ओर। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों 6ठा नंबर प्रश्न आ चुका है। यहाँ पर बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या का चयन कीजिए। यहाँ पर विषम संख्या को बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। विषम संख्या को पहले देखना है। जैसे यहाँ पर विषम संख्या कैसे पता चलेगा, अगर आपको ABCD में है तो आपको अच्छा तरीका समझ अगर नहीं आ रहा, अगर आ रहा है तो आप खुद से बना ऐसे बन जाएगा, लेकिन अगर नहीं आ रहा है तो आप नंबरिंग में कर लीजिए। जैसे यहाँ पर देखेंगे P लिखा हुआ है तो देखेंगे P कितने नंबर पे आता है ABCD में, तो P आता है 16 नंबर पे। P कितने नंबर पे आता है दोस्तों, P आता है 16 नंबर पे। और Q कितने नंबर पे आता है 17 नंबर पे। यानी आप सबको पहले ऐसे इस तरीक़े से कर लेंगे। जैसे यहाँ पर W है तो W आता है कितने नंबर पे आता है 23 नंबर पे। और X कितने नंबर पे आता है 24 नंबर पे। अब क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर G है तो G कितने नंबर पे आता है 7 नंबर पे। और H कितने नंबर पे आता है 8 नंबर पे। यहाँ पर O है तो O कितने नंबर पे आता है 15 नंबर पे। और यहाँ पर R दिया हुआ तो R कितने नंबर पे आता है 18 नंबर पे। अब दोस्तों यहाँ पर क्या कह रहा है, विषम संख्या कह रहा है। जैसे यहाँ पर 16 है, P आता है 16, Q आता है 17, यानी क्या हो गया एक, यानी एक बढ़ रहा है। 16 के बाद 17 हो रहा है, 23 के बाद यहाँ पर 24 हो रहा है, यहाँ पर 7 के बाद 8 हो रहा है, यहाँ पर 15 के बाद 18 हो रहा है। यानी क्या हो रहा है इसमें 3 प्लस हो रहा है। यानी सब एक ABC तीनों क्या है एक जैसा है, ये क्या है अलग है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों D हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये भी प्रश्न आपको अच्छा तरीका समझ आ गया होगा। अब चलिए दोस्तों चलते हैं 7वां नंबर प्रश्न की ओर। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों 7वां नंबर प्रश्न आ चुका है। यहाँ पर बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। अगर आता है तो आप कमेंट वीडियो को रोक कर बनाने का पहले खुद से जरूर प्रयास करेंगे दोस्तों। यहाँ पर देखेंगे P, पहले पूरा प्रश्न को पढ़िए बढ़िया से। P और Q भाई है, C और D एक विवाहित युगल है, D और P की बहन है, Q C से किस प्रकार संबंधित है। ये हमारा है प्रश्न। और इसमें पहले क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर देखेंगे बैकग्राउंड किस तरीके से बनता है। जैसे यहाँ पर P और Q भाई है, P और Q क्या है दोस्तों भाई है, दोनों क्या है दोस्तों भाई है, यानी प्लस से प्रदर्शित करेंगे। पुरुष है तो क्या है प्लस से प्रदर्शित करेंगे। अब आगे पढ़ेंगे। और C और D एक विवाहित युगल है। CD का तो यहाँ पर संबंध अभी नहीं आ रहा है तो इसको क्या करेंगे छोड़ देंगे, अभी रहने देते हैं इसको। उसके बाद क्या करेंगे आगे पढ़ते हैं। फिर D, यहाँ पर D P की बहन है। D क्या है P की बहन है। P की बहन कौन है D, तो यहाँ पर D को लिखेंगे, D की लिखेंगे, बहन है तो क्या होगा तो यहाँ पर माइनस से प्रदर्शित करेंगे क्योंकि स्त्रीलिंग है। यहाँ पर पुरुष है तो प्लस के किए और स्त्रीलिंग है तो माइनस को करेंगे। अब क्या करेंगे दोस्तों, अब यहाँ जो छोड़े थे उसको पहले पढ़ेंगे। C D एक विवाहित युगल है। विवाहित यानी D क्या है C से विवाहित युगल है। अगर ये लेडीज है तो विवाहित का मतलब होता है पति पत्नी, यानी अगर ये जेंट्स लेडीज है तभी क्या होगा दोस्तों C क्या हो गया जेंट्स हो गया, यानी इसका पति हो गया। तो पूछ क्या रहा है दोस्तों, Q C से किस प्रकार संबंधित है। Q C से किस प्रकार संबंधित है, माने इससे किस प्रकार संबंधित है। दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये दोनों तो क्या हुआ दोस्तों भाई हुआ, और ये क्या होगा बहन हुआ। तो बहन तो दोनों के लिए हुआ क्योंकि दोनों भाई है। अब बहन का पति क्या हो गया दोस्तों यहाँ पर साला हो गया।
ऐसी बहन का पति नहीं, माने ऐसी जो इसका इनका बीवी हुआ, बीवी का ये क्या हो गया दोस्तों, भाई हो गया। इसका भाई क्या हो गया दोस्तों, साला हो गया। यानी ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये भी प्रश्न आपको अच्छा तरीका समझ आ गया होगा। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों 8वां नंबर प्रश्न को ध्यान से देखिएगा। आज मंगलवार है तो 67 दिनों के बाद कौन सा दिन होगा, ये हमारा प्रश्न है दोस्तों। इसमें कैलेंडर का प्रश्न पूछा हुआ है, इसमें बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ऐसा प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा दोस्त, आप आराम से सीख के जाइए, आपको बनाने में वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगा। आज मंगलवार है तो 67 दिनों के बाद कौन सा दिन होगा। अगर ऐसा प्रश्न है तो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, पहले 67 को लिखेंगे और क्या करेंगे 7 से भाग कर देंगे, 7 से भाग करेंगे, 7 से क्या करेंगे भाग कर देंगे। पहले 7 से अगर भाग करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि 67 कितना नंबर पे करता है, 7 कितना नंबर, 7 नंबर 63 है। यानी 9 नंबर पे लगाएंगे, 7 नंबर कितना होता है दोस्तों 63 होता है। यानी क्या होगा दोस्तों, शेष कितना बचेगा, 4 बचेगा। अब क्या करेंगे, जो हमारा शेष बचेगा उसमें यहाँ पर क्या पूछ रहा है मंगलवार, तो मंगलवार को क्या करेंगे, मंगलवार को यहाँ पर क्या करेंगे 4 को प्लस कर देंगे। मंगलवार के क्या आता है बाद क्या आता है दोस्तों, बुधवार आता है, फिर बृहस्पतिवार आता है, फिर शुक्रवार आता है, फिर क्या आता है शनिवार आता है। चौथा नंबर पे क्या आ रहा है दोस्तों, शनिवार आता है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये बहुत सा सिंपल सा क्वेश्चन था और बढ़िया बढ़िया हार्ड क्वेश्चन मैं बताया हूँ अगले वीडियो में, आप जाकर देख सकते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है, कैलेंडर के बारे में बताए थे। अब चलिए दोस्तों चलते हैं 9वां नंबर प्रश्न की ओर। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों 9वां नंबर प्रश्न आ चुका है। यहाँ पर बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ध्यान से देखिएगा, पहले कथन को पढ़ेंगे। कुछ ए एस है, कुछ क्या है, ए क्या है, पहले इसको बैकग्राउंड पढ़ाएंगे। कुछ ए मतलब कुछ ए क्या है, एस है, तो एस को लिखेंगे। यहाँ पर फिर दूसरा कथन को पढ़ेंगे। सभी एस टी है, सभी एस यानी क्या है, पूरा एस क्या है, टी है, यहाँ पर टी है, टी कर देंगे। अब निष्कर्ष को पढ़ेंगे दोस्तों, निष्कर्ष को पढ़ेंगे और ध्यान से यहाँ पर देख समझने का प्रयास कीजिए। कुछ टी ए है, कुछ क्या है, टी ए है, तो यहाँ पर जी हाँ यहाँ पर सही बात है। कुछ टी देखिए अंदर कुछ टी ए में जा रहा है ना, क्योंकि ए यहाँ से यहाँ तक है, तो यहाँ पर कुछ यहाँ पर क्या है जा रहा है, यानी पहला ऑप्शन सही है निष्कर्ष को। दूसरा निष्कर्ष को पढ़ेंगे। सभी ए एस है, सभी ए एस है, सभी ए एस है, तो ये पूरा एस है नहीं है, कुछ है एस है ना, थोड़ा सा देखिए यहाँ पर कुछ एस है, ये हमारा ऑप्शन गलत हो गया। यानी केवल निष्कर्ष एक सही होगा, तो केवल निष्कर्ष एक सही, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये भी प्रश्न आपको अच्छा तरीका समझ आ गया होगा। अब चलिए दोस्तों 10वां नंबर प्रश्न को देखेंगे। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा व्यंजन का मान सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा कौन है, इसमें से बताना है दोस्तों। यहाँ पर व्यंजन मान दिया हुआ है, यहाँ पर बताना है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से पूछ रहा है सबसे बड़ा कौन है। तो इसको पहले सबसे बड़ा लाने के लिए इसका हमको सोल्व करना पड़ेगा। चलिए तो इसको सोल्व करते हैं। इसको सोल्व किस प्रकार करेंगे दोस्तों, जैसे यहाँ पर 4 है, यहाँ 12/4 गुने 6 प्लस यहाँ पर क्या दिया हुआ 5 दिया हुआ। इसको सोल्व करेंगे, पहले भाग करेंगे। जैसे 4 तिया कितना होता है दोस्तों 12 होता है, यानी 3 आएगा और 3 और गुने फिर क्या करेंगे 6 करेंगे, तो 6 तिया कितना होता है दोस्तों 18 हो जाता है। 6 तिया कितना होता है दोस्तों 18 होता है। 18 5 को अगर जोड़ते हैं तो 18 5 कितना होता है दोस्तों 23 होता है, इसका 23 आया। अब दूसरा वाला चेक कर लेते हैं। 8 तिया कितना होता है दोस्तों 24 होता है, और 24 और फिर क्या करेंगे 8 से गुना करेंगे। 8 तिया 24 और 4 कितना होता है दोस्तों 28 होता है, इसका दूसरा का 28 आया। अब क्या करेंगे यहाँ तीसरा वाला देखेंगे। 10 चौक कितना होता है दोस्तों 40 होता है, यहाँ पर 4 हुआ, और 8 चौक कितना होता है दोस्तों 32 होता है। 32 और यहाँ पर क्या करेंगे 18 को जोड़ देंगे। अगर 32 18 को जोड़ेंगे तो क्या होगा दोस्तों 40 हो जाएगा। 32 18 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों 40 हो जाएगा, यानी ऑप्शन तीसरा में 40 आया। अब चौथा नंबर चेक कर लेते हैं। 8 चौक कितना हो गया दोस्तों 8 चौक 32 हो गया, यहाँ पर 4 हुआ, और यहाँ पर क्या करेंगे 18 गुने 4 करेंगे। 18 गुने 18 चौक कितना होता है दोस्तों 72 होता है। अब 72 को अब 20 को प्लस अगर करते हैं तो 72 अब 20 कितना होता है दोस्तों 92 होता है। यहाँ पर पूछ क्या रहा है, कौन सा व्यंजन का मान सबसे बड़ा होगा। सबसे बड़ा कौन है दोस्तों, यहाँ पर 23 है, 28 है, 40 है, 92 है, यानी सबसे बड़ा कौन होगा 92 होगा, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों चलते हैं 11 नंबर प्रश्न की ओर। ये हमारा क्लास डेली चलती है दोस्तों। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिए और कमेंट में बताइएगा लास्ट में कि वीडियो कैसा लगा। यहाँ पर देखेंगे 11 नंबर प्रश्न को, उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्ग के बीच संबंध में सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। यहाँ पर क्या दिया हुआ दोस्तों भारत है, यहाँ पर चीन है, यहाँ पर क्या है अमेरिका है। ये सब क्या है दोस्तों देश का नाम है। ये हो गया भारत हो गया, चीन हो गया, क्या हो गया दोस्तों अमेरिका हो गया। ये सब क्या है दोस्तों देश का नाम है। तो तीनों क्या है अलग अलग है, सब देश है तो सब अलग अलग है, यानी ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों ए हो जाएगा, क्योंकि ये सब अलग अलग है।
अब चलिए दोस्तों चलते हैं 12 नंबर प्रश्न की ओर। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों 12 नंबर प्रश्न आ चुका है। इसका राइट आंसर बताइए, अगर आता है तो आपको जरूर, जब भी राइट आंसर कमेंट करिएगा तो इसको क्वेश्चन नंबर दे के करिएगा। जैसे यहाँ 12 का है तो 12 को देकर और उसके बाद आंसर बताइएगा कि ये होगा, बी होगा, सी होगा, इस प्रकार। अब चलिए दोस्तों 12 का राइट आंसर बताना है। इसको अगर इस तरीके से अगर क्वेश्चन मिले तो पहले क्या करेंगे, सजाएंगे। पहले इसको पढ़ लेते हैं। जैसे यदि भाग का अर्थ क्या दिया हुआ है, घटाव दिया हुआ है, घटाव का अर्थ क्या है, गुना है, गुना का अर्थ क्या दिया हुआ है, जोड़ दिया हुआ है, जोड़ का अर्थ क्या है, भाग दिया हो, तो यहाँ पर बताना है कि इसका पहले क्या करेंगे दोस्तों, इसको इस तरीका से सजाना है। जैसे यहाँ पर 88 है तो 88 को लिखेंगे, और फिर भाग है तो भाग का यहाँ पर क्या दिया, अर्थ दिया, माइनस दिया हुआ, यानी घटाव दिया हुआ है तो यहाँ पर घटाव करेंगे। फिर क्या है, गुना है तो यहाँ पर 8 लिखेंगे, और 8 के बाद क्या है, गुना है तो गुना का अर्थ क्या है, जोड़ है तो यहाँ पर क्या करेंगे, प्लस कर प्रदर्शित करेंगे। उसके बाद यहाँ पर क्या है, 22 है तो 22 को लिखेंगे। उसके बाद माइनस है तो माइनस यहाँ पर कहाँ है, यहाँ पर माइनस का अर्थ क्या दिया, गुना दिया हुआ तो यहाँ पर गुना करेंगे, गुना लिखेंगे। उसके बाद 81 लिखा हुआ है तो 81 को लिखेंगे। यहाँ पर प्लस है तो प्लस का अर्थ क्या दिया हुआ दोस्तों, भाग दिया हुआ तो यहाँ पर भाग का चिन्ह लगाएंगे, फिर 9 लिखेंगे और उसके बाद इसको सोल्व करेंगे। सोल्व किस प्रकार करेंगे दोस्तों, सोल्व तो आपको आता ही होगा करने। जैसे 9 नमा 81, यानी कितना आया दोस्तों, 9 आया। अब क्या करेंगे दोस्तों, 22 गुने 9 करते हैं। जैसे अगर 22 गुने 9 करेंगे तो 22 नमा कितना होता है दोस्तों, 22 नमा कितना होता है, 98, यानी 100 कितना होता है दोस्तों, 98 होता है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर 88 को 88 लिखेंगे, यहाँ पर -8 है, और यहाँ पर क्या करेंगे, प्लस 198 हो गया। अब क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर 198 को और 8 को पहले जोड़ देंगे। जैसे 100 अगर 98 और प्लस अगर 8 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 206 हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों, 6 हो जाएगा। यहाँ पर 88 दिया हुआ है, इसको क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे। अगर 206 में 88 अगर माइनस करेंगे तो क्या बचेगा दोस्तों, 118 बचेगा। क्या बचेगा दोस्तों, 118 बचेगा, जो हमारा ऑप्शन नंबर ए में इसका करेक्ट आंसर, इसका ए राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ए हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों 13 नंबर प्रश्न आ चुका है। यहाँ पर बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ऐसा तरीका से आपको एग्जाम में पूछा जाएगा क्वेश्चन। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, निम्नलिखित श्रृंखला में रिक्त पदों को पूरा कीजिए। यहाँ पर रिक्त खाली स्थान है, यहाँ पर भरना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। पहले दोस्तों अगर ऐसा प्रश्न मिले तो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, थोड़ा सा स्मार्ट तरीका से सोचना है कि पहले क्या करेंगे, इसको काउंटिंग कर लेंगे, यानी गिनती गिनेंगे कै गो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यानी कितना है दोस्तों, 16 है। तो 16 है तो पहले क्या करेंगे, 4 भाग में बांट लेंगे। जैसे 1 2 3 4, यानी इसको ऐसे कर लिए, 1 2 3 4, यानी इसको ऐसे कर लिए, 1 2 3 4, यानी इसको ऐसे कर लिए, अब फिर 4 इधर हो गया, यानी क्या हो गया दोस्तों, 4 भाग में बट गया। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे दोस्तों, थोड़ा ध्यान से सीखिएगा, क्योंकि बढ़िया से सीख जाइएगा तो आपको बनाते फिर टाइम नहीं लगेगा। जैसे यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, CXT, यहाँ पर देखें C, तो C के बगल में यहाँ पर क्या दिया हुआ दोस्तों, X है, तो यहाँ पर क्या भराएगा दोस्तों, X भराएगा। उसके बाद देखेंगे T है, यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर क्या है, T के बाद क्या है, तो दोस्तों यहाँ T के बाद क्या है, T है, तो यहाँ पर क्या होगा, T होगा। अब आगे भरेंगे। जैसे CXTT, तो CXTT यहाँ पर भी हो गया, यहाँ पर भी हो गया, तो CX यहाँ पर T है तो T के पहले क्या होगा, T होगा, यानी C तीनों में हो गया, सेम हो गया, CXTT CXTT CXTT। यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, पहले X के पहले क्या है दोस्तों, C है, तो यहाँ पर C को भरेंगे। उसके बाद T के बाद क्या है, फिर T है, तो फिर यहाँ पर T भरेंगे। अब तीनों चारों को मिला लेंगे। जैसे CXTT 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 CXTT। अब देखेंगे दोस्तों इसमें से कौन कौन भराया है। पहले क्या भराया है, T भराया है, फिर इसके बाद X भराया है, फिर इसके बाद T भराया है, और फिर इसके बाद C भराया है, फिर उसके बाद क्या भराया है, T भराया है। अब देखेंगे किस ऑप्शन में मिलता है। जैसे XTXTCT, तो यहाँ पर देखेंगे TXTCT, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों 13 नंबर भी प्रश्न आपको अच्छा तरीका समझ आ गया होगा। अब चलिए दोस्तों चलते हैं 14 नंबर प्रश्न की ओर। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों 14 नंबर प्रश्न आ चुका है। यहाँ पर बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर देखेंगे, एक कोड भाषा में यदि पेन को इतना लिखा जाता हो तो रोज को क्या लिखा जाएगा। यहाँ पर उसी कोड में क्या होगा। यहाँ पर देखेंगे पेन है, तो पेन को यहाँ पर कैसे लिखा है, 16
51 4। यहाँ पर पहले देख लेंगे दोस्तों, पेन लिखा हुआ है, जैसे पेन यहाँ पर लिख लेंगे, पेन को लिखेंगे, यहाँ पर देखेंगे 16 51 4 कैसे लिखा। तो जैसे यहाँ पर कुछ नहीं किया है, जैसे पी है तो पी कितने नंबर आता है एबीसीडी में दोस्तों, एबीसीडी में नंबरिंग के अनुसार लिखा हुआ है। जैसे पी आता है 16 नंबर पे तो यहाँ 16 लिख दिया है, ये आता है 5 नंबर पे तो 5 लिखा है, एन आता है 14 नंबर पे तो 14 लिख दिया है। यानी क्या किया दोस्तों, कुछ नहीं, सिंपल तरीका से, ये तो पूरा नॉर्मल क्वेश्चन है, पूरा क्या किया अंक उतार दिया है। इसमें भी इसी तरीका करेंगे। जैसे आर है तो आर कितने नंबर पे आता है दोस्तों, आर आता है 18 नंबर पे, 18 को लिखेंगे। वो आता है 15 नंबर पे तो 15 को लिखेंगे। एस आता है 19 नंबर पे तो 19 को लिखेंगे। ये आता है 5 नंबर पे तो 5 को लिखेंगे। अब मिलाएंगे, किस ऑप्शन में मिलता है, 18 15 19 5, 18 15 19 5, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये भी प्रश्न आपको अच्छा तरीका समझ आ गया होगा। अब चलते हैं दोस्तों लास्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन आ चुका है, 15वां नंबर क्वेश्चन। नीचे दिए गए अक्षर तथा संख्या श्रृंखला श्रेणी को ज्ञात कीजिए। यहाँ पर अक्षर श्रृंखला श्रेणी से है, यहाँ पर देखेंगे पहले पी लिखा हुआ, आर पी 16, आर 19, टी 22, भी 25, प्रश्नवाचक चिन्ह। ये क्वेश्चन आपके लिए दोस्तों थोड़ा टाइम लेके, यहाँ 20 सेकंड लेके 10 सेकंड लेके थोड़ा बनाने का जल्दी प्रयास करिए और इसका कमेंट में बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा। मैं बता देता हूँ, लेकिन पहले खुद से बनाने का जरूर इसका प्रयास कीजिएगा। यहाँ पर पहले देखेंगे दोस्तों, पी लिखा हुआ, आर लिखा हुआ है, टी लिखा हुआ है, भी लिखा हुआ है। तब पहले क्या करेंगे दोस्तों, पी लिखा हुआ था, पी के बाद क्या आता है, पी और आर, यानी पी आता है कितने नंबर पे आता है दोस्तों, पहले नंबरिंग के अनुसार लिख लेंगे तो आपको बनाने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। जैसे यहाँ पर पी है, यहाँ पर देखेंगे पी है तो पी कितने नंबर पे आता है, 16 नंबर पे। आर आता है कितना नंबर पे, 18 नंबर पे। टी आता है 20 नंबर पे। अब भी आता है 22 नंबर पे। यहाँ पर देखेंगे 16 2 18, 18 2 20, 20 और 2 22। अब 22 के बाद 2 की बढ़ेगा तो क्या होगा दोस्तों, 24 होगा। अब 24 नंबर पे क्या आता है एबीसीडी में दोस्तों, एक्स आता है। अब देखेंगे एक्स किस किस ऑप्शन में, एक्स तो सब 3 ऑप्शन में, एक ये नहीं, इस ऑप्शन में नहीं है, ये हमारा इसी गलत हो गया। अब क्या करेंगे दोस्तों, 3 ऑप्शन में अब चेक करेंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। जैसे यहाँ पर 16 दिया हुआ, फिर 19 दिया हुआ है, फिर यहाँ पर क्या हुआ दोस्तों, 16 3 19, यानी क्या हो रहा है दोस्तों, 3 प्लस हो रहा है। यहाँ पर करेंगे 19 और 3 कितना होता है दोस्तों, 22 होता है, यानी इसमें भी 3 प्लस हुआ है। 22 और 3 कितना होता है दोस्तों, 25, यानी क्या हुआ दोस्तों, इसमें भी 3 प्लस हुआ है, यानी 3 3 क्या हो रहा है दोस्तों, सब में प्लस हो रहा है। तो यहाँ पर भी क्या होगा दोस्तों, 3 प्लस होगा। तो 25 और 3 कितना होता है दोस्तों, 28 होता है, यानी एक्स 28 किस ऑप्शन में दिया हुआ, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें से दोस्तों 15 क्वेश्चन लाए थे। उम्मीद करता हूँ दोस्तों 15 में से कितने आप सही किए हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।